श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। अचानक से लाइव आ गया क्योंकि इस रविवार को लाइव नहीं आ पाया था मैं, और करीब 10 दिनों से हम लोगों की बातचीत नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के लिए लाइव आऊं। शुरुआत 2-3 विषय। एक तो जो अभी नवरात्र आ रही है उसमें आप सभी साधना करें, मुझसे जुड़ के करें, चैनल से निकाल कर करें, या फिर कहीं और से किसी और स्रोत से साधना करें। लेकिन साधना आप लोग इस नवरात्र में जरूर करें। जो शरदीय नवरात्र होता है उसका महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि मार्कंडे पुराण में जो दिया है कथा, और उसमें जो अंत में देवी का प्रादुर्भाव होता है, वो उस समय का, उस नवरात्र के आसपास की कथा है। लेकिन जो महिषासुर मर्दनी की जो कथा है, जो दैत्यों का नाश हुआ था, वो चैत्र नवरात्र का समय था। तो चैत्र नवरात्र में भगवती, भैरव, महाकाल की साधनाएं करनी चाहिए अगर आप साधक है तो आप सभी किसी ना किसी माध्यम से जुड़ करके सात्विक साधनाएं, सात्विक साधनाएं को कहने से मेरा तात्पर्य है कि जिसमें बलि ना देने ना पड़े, ऐसी साधनाएं आप करें। आदेश आदेश, सभी को आदेश। गुरु जी, क्या अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपसे भेंट रांची में हो सकती है? देखो, जो रांची आ सकता है, जिसमें इतना भाव है, जो अपने परेशानी से इतना ग्रसित है कि वो, हाँ, ये नहीं कि अगर रांची के हो तो नहीं लेकिन कहीं बाहर से अगर रांची आओगे तो अगर मैं ना मिलूं तो मंदिर में ओमकार नाथ जी रहते हैं, नाथ जी हैं, उनसे मिलो, भैरव जी से मिलो, महत्वपूर्ण रांची वाले भैरव बाबा है। तो वैसे लोगों को अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। अपॉइंटमेंट का खर्च क्यों रखा गया है? ऑफ कोर्स है कि उससे कुछ अ, जो व्यवस्था चल रहा है धार्मिक, उसमें काफी मदद हो जाती है। लेकिन साथ में इससे नॉन सीरियस लोग जो होते हैं वो बाहर रहते हैं। जो कहेगा कि मैं बहुत कष्ट में हूं, वो 1,000 रुपए देने में नहीं सोचता है। हाँ, जो बहुत आर्थिक परेशानी में हो, उनसे हम लेते नहीं हैं। कुछ और वर्ग है, जैसे आर्मी वालों से हम नहीं लेते हैं अपॉइंटमेंट, उसमें अगर आप आते हैं तो पैसे नहीं देंगे। शिक्षक हैं और मैल प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये खुद आपको देखना है। शिक्षक हैं और प्राइवेट ट्यूशन्स के लिए नहीं मरे जा रहे हैं। चिकित्सक हैं और लोगों की मदद करते हैं। ऐसे लोगों को भी अपॉइंटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, बस बता देना है कि मैं इस व्यवसाय में हूँ। समाज सेवी हैं, एनजीओ के नाम पे ठगी नहीं कर रहे हैं। इन सब श्रेणी में जो आते हैं, या फिर जो मिलने के लिए आ जाते हैं, जो भैरव बाबा के मंदिर में आ सकते हैं, उनको किसी तरीके के अपॉइंटमेंट को लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप मुझसे जब समय लेते हैं फोन पर, तो आपको देना चाहिए अपॉइंटमेंट, क्योंकि उससे बहुत सारी व्यवस्थाएं चलती हैं जिससे आप लोगों को ही लाभ होता है अंतोगत्वा। ठीक है। रांची में मैं हमेशा नहीं रहता हूँ, कभी उज्जैन भी रहता हूँ, कभी शिवपुरी भी रहता हूँ। शिवपुरी से याद आया अभी ऐसा बहुत आप लोगों में ऐसे लोगों ने बताया हमें कि साथ में रह के साधना करना चाहते हैं। तो रांची में हमारा एक छोटा सा मंदिर है, एक माँ भगवती का, एक भैरव जी का। तो उसमें रख करके लंबे समय तक किसी को साधना नहीं करवा सकते हैं। तो एक व्यवस्था हम लोगों ने अभी मध्य प्रदेश में खड़ा किया है। अगले 3-4 महीने में वो आ जाएगा व्यवस्था। व्यवस्था में ये है कि अभी तो कैंप से शुरू हो रहा है एक सरोवर के तट पे, जो हो सकता है आगे चल के रूम बन जाए। तो उसमें लाइफ टाइम एक मेंबरशिप आपको देनी होगी, वो फीस, क्योंकि
मैं नहीं बना रहा, वो किसी के साथ मिल करके पर्यटन विभाग के साथ उसको बनाया जा रहा है, आध्यात्मिक विलेज की तरह। और वो एक बार आप दोगे और जीवन में हर साल आप 10 दिन के लिए वहां रह के साधनाएं कर सकते हो। ये कुछ दिनों में मैं आप लोगों को इस पर बताऊंगा। इससे लाभ ये होगा कि अभी जब आप अघोर की परिकल्पना करते हो, तो इतनी भ्रांतियां अघोर के बारे में फैलाई गई हैं कि अघोर प्रैक्टिस करने में भी लोग डरते हैं। ये सोशल नॉर्म्स के बाहर आता है, ऐसा लोग सोचते हैं। तो वैसे में वो एक बिल्कुल ही अलग व्यवस्था रहेगी। वहाँ आप रह करके साधना कर सकोगे जीवन भर। एक बार उसका मेंबरशिप लगेगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा, और जीवन भर आप रहोगे वहाँ पे। भोजन पानी रहना सब आपके लिए व्यवस्था किया जाएगा हमारी तरफ। ऐसा ही एक व्यवस्था एक हमारे शिष्य हैं, वो यूएस में भी कर रहे हैं। तो 6 7 8 महीने बाद यूएस में भी आप लोगों को ऐसा व्यवस्था मिल जाएगा। जो यूएस कनाडा इस तरह के आसपास के लोग जुड़े हैं, उनके लिए भी ये व्यवस्था रहेगी। क्या पहले ही सवाल पे लंबा बोल दिया मैंने? कामदेव सावर मंत्र बताइए। बताया हुआ चैनल देखो। बाप रे, एकदम टिंकू मेहता जी परेशान है कामदेव के लिए। गुरुजी, धनदायक यंत्र कौन से दिन में शुरू करना चाहिए और कौन से पेन से उसका यूज कर? देखो, धनदायक यंत्र या धन रक्षा यंत्र, ये कुंडली, आपके कुंडली पे डिपेंड करता है, आपके वर्क पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रयोग करना है। एक बार वो तय होता है तो फिर तय होता है कि किस मंत्र से और किस दिन उसको शुरू करना चाहिए। अभी आज या कल में मैं एक रुद्राक्ष का एक यंत्र हाथ में पहनने वाला तैयार करूंगा। मतलब जो लोग भी उसको लेना चाहे वो मुझसे ले सकते हैं। वो व्यापार वृद्धि के लिए होगा। तो आप जिस तरीके के बिजनेस में हो उस हिसाब से वो कॉम्बिनेशन बनेगा, और उसके बाद उसको आप लोग धारण कर सकते हो। उससे बहुत लोगों को लाभ हुआ है, आपको भी होगा। मैं जिन जिन यंत्रों का प्रभाव मैंने नहीं देखा, वो यंत्र मैं बनाने के लिए बोलता ही नहीं हूँ। मैंने डोनेशन देने के लिए मेल किया था, लेकिन मुझे आज तक कोई रिप्लाई नहीं मिला गुरुजी। देखिए, अभी क्या है इसमें भी मैं बता देता हूँ। भैरव बाबा का मंदिर में कोई ट्रस्ट या कोई ऐसा व्यवस्था है नहीं। उसका कारण है कि ये मंदिर सबका है, उसका सब कुछ ओपन चलता है, सारा व्यवस्था ओपन है। तो डोनेशन के लिए अगर आप एटीजी या ऐसा कुछ पेपर खोजेंगे तो वो है नहीं, क्योंकि ये अभी शुरुआती तौर पे मंदिर है। तो इसका जो भी दक्षिणा होता है वो आपको डायरेक्ट आप व्हाट्सअप करिएगा, आपको अकाउंट डिटेल मिल जाएगा, उसमें आप दे सकते हैं। गुरुजी, एमपी में कहाँ बन रहा है आश्रम? एमपी में अभी जैसे हम शिवपुरी में शिविर करते हैं, शिवपुरी के पास में ही एक स्थान है, वहीं पर ये बनेगा। आदेश नाथ जी गुजरात में रहते हैं। नाथ जी क्या है, थोड़ा आगे बढ़ गए। नाथ जी, घर में मांस मुद्रे का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? देखो, ये मांस मदिरे का प्रयोग इसलिए वर्जित होता है क्योंकि घर में लोग पहले से, जैसे आप अगर तांत्रिक हो भी गए तो आपके घर में पहले तांत्रिक अगर नहीं है तो वो ऐसी शक्तियों को बैठाते हैं जो कि वैष्णव होते हैं। गृहस्थ लोग जनरली वैष्णव शक्तियों को बैठाते हैं, और पिछले 1500 सालों में ये होता आया है। तो एक ही जगह वैष्णव शक्ति जो बैठी हुई है उसके साथ आप तामसिक शक्तियों की पूजा करोगे, ये एक विषय होता है। दूसरा है कि आपके इतने बड़े साधकों की अगर उग्र शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है, तो क्या आप उसको बांध कर रख सकते हो कि वो आप पे या फिर आपके घर वालों पर इफेक्ट ना करे? इसलिए बोला जाता है कि उग्र पूजा घर में नहीं करनी चाहिए। मदिरा चढ़ाते हैं लोग, मांस चढ़ाना वर्जित है। आपके उत्तर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रांची वाले भैरव। आदेश आदेश। क्या हम दत्तात्रेय जी को गुरु बना सकते हैं? देखो,
आप किसी को गुरु मान लो, जैसे अब आज के डेट में बड़ा फेमस है कि शिव हमारे गुरु हैं। तो गुरु है तो गुरु मंत्र तो दिया होगा, कान तो फूका होगा गुरु ने, कुछ तो किया होगा, तब तो गुरु है। आप उन तक पहुंचने का सोच सकते हो। एक बार आप पहुंच गए, आपको उनका साक्षात्कार हो गया, तो फिर आप गुरु मानो। मान लेने का, किसी को गुरु मान लो, आप बृहस्पति ग्रह को गुरु मान लो, उससे क्या अंतर पड़ता है? गुरु वो जिससे आप ज्ञान ले सको। आप जो बोल रहे हो कि गुरुदत्त को आप गुरुदत्त के रूप में मानो, उस भक्ति भाव से जुड़ो, भक्ति भाव से जुड़ो, तो हो सकता है वो तो आपके पास आ जाए, खींचे चले आए और फिर आपको ज्ञान देते। यूके में हूँ, उनको अपॉइंटमेंट कैसे मिल सकता है गुरुजी? सबका अपॉइंटमेंट का वही विधान है, व्हाट्सअप करोगे लिंक मिलेगा, या फिर आप मेरे वेबसाइट पे जाओगे तो उस पर सारा डिटेल है, aghortantrahasya.xyz पर। आदेश आदेश। आदरणीय बड़े भाई साहब को सादर प्रणाम। कृपया यह बताएं कि किसी भी साधना को करते समय क्या कवच को लगाना आवश्यक है? यदि व्यक्ति बगैर रक्षा कवच और रक्षा विधान की कोई साधना करता है तो क्या वो सफल होगी? देखो, ये जो आपका सवाल है रक्षा कवच के बारे में, ये बड़ा केस स्पेसिफिक होता है। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले भी बताया था, अगर आपके आपके गुरु आपके आसपास हैं, तो फिर कवच नहीं यूज किया जाता है। गुरु अगर हैं साथ में साधना में, तो कवच नहीं प्रयोग करते हैं, क्योंकि गुरु ही कवच होता है। उग्र साधना है, गुरु नहीं है, तो कवच रखना चाहिए, ताकि कोई भी आत्मा आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई शक्ति आप पर हमला ना करे। अगर निम्न कोटि की शक्तियों की साधना कर रहे हो, तो उच्च कोटि के देवी देवताओं का कवच नहीं प्रयोग कर सकते हैं, वरना वो शक्ति सिद्धि नहीं होगी, वो आपके पास नहीं आएगी। तो अलग अलग जो सिचुएशन है, उसमें कवच का अलग अलग विधान होता है। त्राटक के बारे में जानकारी दे। त्राटक के बारे में प्रैक्टिकल में जानकारी हो सकती है, त्राटक के बारे में बोल देने से कुछ नहीं होता है। त्यागीनाथ गुरु जी ने कुछ दिन पहले महासमाधि ली, उनके विषय में कुछ प्रकाश डालिए। त्यागी बाबा तो त्यागी बाबा थे। उन तक वैसा बनना बहुत बड़ी बात है। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो में बता रहा था कि बहुत कम सिद्ध बचे हैं, उसमें एक सिद्ध है जो कि परकाया प्रवेश कर सकते हैं। वो सिद्ध त्यागी बाबा थे। डॉक्टर बाबा जो डॉक्टर रामनाथ अघोरी हैं, उनके बड़े शिष्य थे और बहुत पूजनीय थे, मतलब एक बेंचमार्क कहा जाता है। जैसे हर लाइन में एक बेंचमार्क होता है, उसी तरीके से वो एक लेवल है इस कलयुग में साधना के। वहां तक पहुंचना एक अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है, उनके बारे में सोचना एक उपलब्धि है, उनके बारे में जान लिया तो भी एक उपलब्धि है ना? तो गुरु है, महागुरु है। नील सरस्वती साधना दे दिया है मैंने, आपने कुछ बताया नहीं। सुब्रता बनर्जी, आपसे बात हुई थी, आपने कुछ बताया नहीं, किस विषय में नहीं बताया? कवच का तो बता दिया, 3 बार एक ही मैसेज गुरुजी आज। अच्छा हाँ, ये बताना तो मैं भूल गया, यूट्यूब का फिर से कृपा प्राप्त हुआ है हम लोगों को। तो जिन लोगों ने मेंबरशिप ली थी, उस बार मेंबरशिप लेते मोनेटाइजेशन ऑफ हो चुका था। तो जिन लोगों ने मेंबरशिप ली थी, वो 2000 के आसपास की मेंबरशिप थी मंथली। तो जिन लोगों ने उसको ले रखा था, अभी फिर से उनका मेंबरशिप चालू हो गया है। तो वैसे लोग जो अभी नवरात्र में मैं साधना दे रहा हूँ, उसके लिए पैसे नहीं भरेंगे, उनको वो साधना मैं ऐसे ही करूँगा। जो इस बार चैती नवरात्र में मैं साधना करवा रहा हूँ, उसके बारे में जान लीजिए। आज तक का शायद भैरव जी का बहुत सबसे उपयोगी मंत्र इस नवरात्र में मैं आप लोगों को दूंगा, जो लोग ग्रुप से जुड़ेंगे। फ्री नहीं करूंगा, मैंने देख लिया है तमाशा पहले फ्री करके। 1 रुपया देने बोलता हूँ तब भी 250 लोग जुड़ के 35 लोग जुड़ते हैं। जन कल्याण मुझे नहीं करना है। उसमें से मैक्सिमम ऐसे लोग जुड़ते हैं जो मुझसे साधना लेके दूसरे जगह जो है वो बेच रहे होते हैं 500 रुपए में। तो वो नहीं करते हुए जो भैरव जी की मैं साधना दे रहा हूँ, अगर जो साधक होगा उसको तो भैरव जी दिखेंगे,
उसको प्रत्यक्ष होंगे। अब वो प्रत्यक्ष चाहे दिख के हों, चाहे सुन के हों या आभास से हो, ठीक है? और जिनके घर में कैसा भी काला जादू हो, कैसी भी क्रिया हो, कैसा भी श्राप हो, इस साधना को घर पे करने से वो सारी दुविधाएँ दूर होंगी। जिनके घर में आत्माओं का प्रवेश हो, अनवांटेड शक्तियों का प्रवेश हो, काला जादू का असर हो, ऐसे जितने भी लोग हैं ना, ये सब इस ग्रुप से जुड़ के इस साधना को आँख बंद करके कर लो। 9 रात तुम हवन करोगे, 10वें दिन से तुमको समझ में आ जाएगा कि जो तुम लोग ऐसे तो तुम्हें दूसरे-तीसरे दिन से अगर ढंग से करोगे तो समझ में आने लगेगा। लेकिन 10 दिन के बाद एकदम तुम्हारा घर क्लियर होगा। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएँ। पेड वाले जो हैं मुझे याद नहीं है अब तो, क्योंकि मेंबरशिप ऑन किया था चैनल का, तुरंत ही इन लोगों ने पावर सप्लाई काट दिया था उसका। तो जो भी है, तो जिन लोगों ने मेंबरशिप ले रखा है वो इसका पैसा ना भरें, उनको मैं अ, ये साधना करवाऊँगा उस मेंबरशिप के अंडर में ही। बाकी लोग जुड़िए और फिर मेंबरशिप जो है आप लोग सॉरी, वो जो भी ग्रुप का पेड ग्रुप का है वो आपको व्हाट्सएप पे डिटेल मिलेगा, उसको आप लोग कर लेना। गुरुजी, क्या मंत्र जप से धन प्राप्ति संभव है या केवल मेहनत? देखो कई बार क्या होता है कि तुम्हारी सोच, किसी और की सोच या कोई किसी तरह का अल्पतंत्र जो है कुछ शक्तियों को मैनिफेस्ट करता है, जो तुम्हारे जीवन में होने वाले कार्य में अवरोधक हो जाती है। उससे तुम टूटते हो। एक बार काम नहीं हुआ, 2 बार काम नहीं हुआ तो बिलीफ सिस्टम कमज़ोर होता है। तो जब तुम मंत्र जाप करते हो तो तुम्हारे आस-पास का वाइब्रेशन क्लियर होता है, और जब वाइब्रेशन क्लियर होता है तो आस-पास की एनर्जीज़ भी क्लियर होने लगती हैं। तो अगर किसी अवरोधक के वजह से तुम्हारे पास धन नहीं आ रहा है, तो वो जो अवरोधक है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए जब धन का अभाव होने लगे, आता हुआ धन ना आए, ऐसा लगे कि काम कर रहे हैं पैसा ही नहीं आ रहा है, रुक नहीं रहा है, तो फिर मंत्र और तंत्र का सहारा लेना चाहिए। लेकिन ये सबसे ज़्यादा लाभकारी तब होता है जब तुम खुद के लिए खुद करो। समझ रहे हो बात को? तो करना चाहिए। अगर ऐसा लगे कि कहीं फँस रहे हैं जीवन में तो मंत्र और साधना का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। नहीं होता है। कर्म तो इम्पोर्टेंट है। कर्म के बाद जो चीज़ बच रहा है वो मंत्र पूरा कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा और आपका कोई नाता है जबकि मैं आपका शिष्य नहीं हूँ। अच्छा, सबका नाता है तभी जो अभी 82 लोग रात में 10:30 बजे ऑनलाइन है, सबका नाता है तभी है सब। आदेश, आदेश गुरुजी को आदेश, आदेश। वो काली यंत्र है। जो अपने चैनल पे बना हुआ है वो काली यंत्र और उसमें कुंडलिनी शक्ति बना हुआ है। 2 यंत्रों का वो मिश्रण है। तो उस हमारे लोगों का मतलब है कि तंत्र के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का माध्यम आपको यहाँ से मिलेगा। जय सिंह, आपसे बहुत प्रभावित हूँ। आपकी बुक भी पढ़ी है। किया है। सेकंड हैंड थिंग्स की में नेगेटिव एनर्जी होती है कि नहीं? विषय अच्छा है। इसमें देखो अभी लाइव एग्जांपल देखो अब। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, सेकंड हैंड चीज़ में नेगेटिव एनर्जी होती है कि नहीं होती, ये 2-3 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक कि वो सामान आया कहाँ से है। देखो, जब किसी भी प्रॉपर्टी पे कुछ बहुत नेगेटिव होता है, ठीक है? तो अनइंटेलिजेंट एनर्जीज़ जो है वहाँ के चीज़ों में समाहित हो जाता है। जैसे बहुत सारे आपने ऐसा हॉन्टेड प्रॉपर्टी के बारे में सुना होगा, भुतहा घर है, जहाँ साल में 1 बार, महीना में 1 बार, है ना? एक घटना रिपीट होती है। जैसे तुम लोगों ने ऐसा मूवी में देखा होगा, ज़ी हॉरर शोज़ में देखा होगा कि एक औरत है जो कि किसी एक रात उसने सुसाइड किया था, हर साल उसी रात वो सुसाइड करती है। तो वो एक्चुअली उसको अनइंटेलिजेंट हॉन्टिंग कहते हैं।
तो जितना भी मेटालिक सब्सटेंसेस होता है उस एनवायरनमेंट में, उसमें वो एनर्जी छिप जाती है जाकर के, और उसके बाद साल में एक बार रिप्ले करती है। वैसी प्रॉपर्टी से अगर सेकंड हैंड सामान लाते हैं, तो वो आपके जीवन को डिस्टर्ब कर सकती है। दूसरा, सेकंड हैंड चीज़ अगर किसी ऐसे व्यक्ति का है जो कि मृत है और उसको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव था, तब वो सेकंड हैंड चीज़ आपको हैम्पर कर सकती है। इन दोनों के अलावा सेकंड हैंड चीज़ का बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। गुरुजी, क्या कोई ऐसी साधना है जो सट्टा-मटका के नंबर? बहुत साधना है ऐसे, लेकिन मैं नहीं देता। एक एक सप्ताह में मैंने कुछ ऐसी साधनाएँ दी थी, जो मैं बोलता हूँ कि आप लोग ना करें, उसमें सट्टा साधना भी करो, करना है तो। लेकिन नहीं करना चाहिए। तकदीर से ज़्यादा आज तक ना किसी को मिला है, ना मिलेगा। क्या सात्विक साधनाओं में गुरु दीक्षा ज़रूरी? हर साधना में गुरु दीक्षा ज़रूरी होती है। बिना गुरु दीक्षा के भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें यही है कि आप मार्ग खोजते रहेंगे, और गुरु के रहने से क्या है कि मार्ग आपको मिल जाता है। आपको पता रहता है आगे क्या करना है। एक कथा वाचता हूँ इसी पे। हमारे गुरु थे, तो उन्होंने एक घटना बताई। उसमें वो और उनके उनके गुरु उनको एक दिन नदी के तट पर ले गए, और उनको तंत्र में क्या है कि वस्त्रों का मोल नहीं है, लंगोट पहना के उनको बैठा दिया और एक मंत्र दे दिया कि आकाश को देखते रहो, और अ, तुम जो है हिलना मत, कुछ भी हो जाए हिलना मत। अब उन्होंने साधना शुरू की, तो उनके पूरे शरीर पे साँप, उनको आकाश में भी उड़ता हुआ साँप दिखे, ठीक है? लेकिन उनके लिए राहत की बात बस इतनी थी कि नदी के दूसरे तट पे गुरु बैठ के उनको देख रहे थे। तो उनको पता था कि भाई कुछ भी हो जाए, लेकिन गुरु है तो मरूँगा तो नहीं मैं, ठीक है? तो अब जैसे वो जब साधना देते हैं तो अपने शिष्य को बताते हैं, देखो साँप का आभास होगा। तो अब क्या है कि गुरु चल चुके उस राह पे, या फिर गुरु थे, उनके गुरु उनके साथ थे जब वो साधना हो रही थी। तो गुरु के रहने से ये लाभ होता है, वरना खुद करोगे, खुद पछताओगे, कोई असर नहीं दिखेगा, कभी दिखेगा तो समझ नहीं पाओगे। आपसे अप्रैल माह में लिखना चाहता हूँ, मुझे कौन-सा ग्रुप जॉइन करना चाहिए? हायर लेवल तक सीखना है। बेसिक से शुरू करो, ठीक है? बेसिक से शुरू करो, बेसिक ग्रुप से शुरू करो, उसके बाद आगे सीखते जाना। गुरुनाथ जी को अलग आदेश, आदेश, आदेश। नवारण मंत्र और गायत्री मंत्र, पहले गायत्री फिर नवारण। गुरुजी, अगर किसी की डेथ या किसी का जन्म होता है, तो क्या अगर सूतक मानना चाहिए? अगर बहुत बड़ी फैमिली है और जिनकी डेथ हुई है उनको जानते नहीं। देखो, अघोर में सूतक नहीं मानते हैं, अघोर साधनाओं में सूतक नहीं मानते हैं। लेकिन क्या है कि अब तो पहले ये समझो कि पहले परिवार होते थे, गोत्र होते थे। गोत्र वो होता था जो कि एक जगह पे रहे, जिनके मवेशी एक जगह बंधे। फिर समगोत्री में शादी इसलिए लोगों ने करना छोड़ दिया, ताकि दूसरे गोत्र वालों से भी जान-पहचान बने बढ़े, नहीं तो एक ही जगह सब शादी करके जीने लगेंगे। तो जब ये सब संविधान बने थे ना, तो बहुत छोटा सोसाइटी था। तो कोई किसी का अगर गाँव में मृत्यु हो जाए तो सारी फैमिलियाँ इन्वॉल्व होती थी। सब एक-दूसरे से मिलते थे, जानते थे, घाट पर जाते थे, बाल मुड़वाते थे, ठीक है? अब वो संभव नहीं है। लेकिन अगर पता चल जाए तो सूता, और अगर तुम विशुद्ध रूप से उस सिस्टम को मानते हो तो फिर मान लिया करो, पता चल जाए तो। गुरुजी, मैं साधना सीखना चाहता हूँ, मगर सीख नहीं पाऊँ पाऊँ। मैंने आपका हर वीडियो देखा है, बाप रे! इतना लंबा क्यों लिखते हो? मेरे सपने में देवी और महादेवी और हनुमान जी आते हैं और बात करते हैं, और मेरी लड़ाई हो जाती है। वाह! उनसे बात वाली वो बोलता हूँ, क्या चाहिए? मेरे सपना टूट जाता है। ऐसा क्यों? उनसे बात बात वाली क्या लिखा है तुमने? जो ग्रुप में है। गुरुजी, क्या जो आप शिष्य हैं उन्हें भी देनी है? जो आपके शिष्य हैं उन्हें भी देनी है? नहीं, शिष्यों के लिए अलग साधनाएँ होती हैं। किसी भी साधना जो दीक्षित शिष्य हैं उनके लिए तो हमेशा अलग साधनाएँ होती हैं। तो उसको अगर सेकंड हैंड सामान ले लिया, उससे नेगेटिविटी समझ में आ रही है, तो उसको डिस्पोज़ करो, उसमें दिमाग लगाने का काम नहीं है।
हाँ, अगर कुछ बहुत महँगा ले लिया है तो फिर बात करना। बाप रे! ये देखो, पुष्कर कुमार जी, नोटों की बरसात हो रही है आज। कहाँ थे हम? बहुत सारे मैसेजेस हैं। ध्यान का अघोर में बहुत महत्व है। अघोर मतलब ध्यान ही होता है। जब तक देखो साधना के 4 चरण हैं, जो मंत्र-वंत्र मैं अभी तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, ये तो पहला चरण होता है। दूसरे चरण से मंत्र-वंत्र नहीं करते। बहुत सारे तुमने साधुओं को देखा, जो बड़े गुरु होते हैं, वो सब पार कर चुके होते हैं। ध्यान जो है दूसरे चरण से शुरू हो जाता है, अंतिम चरण में सिर्फ ध्यान ही होता है। सप्त मातृका के बारे में बताइए। गुरुजी, आदेश आदेश, आपने जो ये यंत्र की साधना बताई उसमें हमारे घर में अभी पता चला घर के अंदर किसी ने पुतला दबा रखा है। नहीं, किसने बताया पुतला दबा रखा है? आदरणीय बड़े भाई साहब, निम्न योनि की साधनाओं के लिए जैसे यक्षिणी अप्सरा आदि के लिए किस शक्ति का कवच करना उत्तम होगा? बेस्ट तो है कि अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो सिर्फ गुरु मंत्र जाप करके बैठ जाइए। ये मेरे साथ हो चुका है कि मैं एक जोगनी की साधना कर रहा था और मैंने कवच बहुत अच्छा बनाया था, जोगनी नहीं सिद्ध हो रही थी। तो फिर किसी हमारे गुरु ने बताया कि आपने इतना कवच कर रखा है कि वो प्रवेश नहीं कर पा रही हैं आपके क्षेत्र में, तो सिर्फ गुरु मंत्र करके करिए। आप भी ऐसा ही कीजिए। पेड ग्रुप और ये सब की जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप करिए। आदेश आदेश। देखो, सात्विक साधनाओं के लिए संस्कृत जानना ज़रूरी होता है। अघोर में तो हम ज़्यादा साबर मंत्र का प्रयोग करते हैं और संस्कृत का भी प्रयोग करते हैं, तो बहुत नॉर्मल संस्कृत का। कोई भी वशीकरण जीवन भर नहीं रहता है। कोरोना का तो प्रभाव खत्म हो गया। चीन ने जो है अंतिम हॉस्पिटल अपना बंद कर दिया। नमस्कार रुना जी, आज एक बहुत अच्छी आपने आज एक बात अपने बहुत और वो भावुक हो निःशुल्क सेवा वाला ना। परेशान हो गया था मैं। मुझे सरकारी जॉब या अच्छी जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, डिटेल भेजो अपना इस पर, व्हाट्सएप पर। गुरुजी, करुणा से बच कर रहना, बाहर मत निकलना कहीं। कोरोना से हमारा झारखंड तो मुक्त है भाई। अभी तक यहाँ कुछ मिला नहीं है। मिलेगा भी नहीं, भारतवर्ष में बहुत कम उसका असर है। ठीक है, सुरक्षित हूं मैं, चिंता मत करो। गुरुदेव, बजरंग बाण का पाठ करने का विधान बताइए। एक ऐसे सात्विक साधु से पूछो ना तो ज्यादा बेहतर बताएगा। आदरणीय बड़े भाई साहब, कृपया निम्न योनि की साधनाओं जैसे यक्षिणी चैत नवरात्र साधना की जानकारी दे। 9 दिन की साधनाएं होंगी, एक माला जाप और 108 हवन। विशेष जानकारी फिर व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिए तो मिल जाएगा। गुरुदेव, साधना सिद्ध या कोई शक्ति सिद्ध हो गई, साधक कैसे तय करे, कैसे मान ले? एक तो है कि उसका जो शुरुआत में जब आपको कोई मंत्र सिद्ध होगा, शक्ति सिद्ध होना तो दूर की बात होती है। पहले समझो कि अगर मंत्र सिद्ध होगा ना, तो एक कान से आपको कम सुनाई देना चाहिए। ये पहला लक्षण होता है। या फिर कान में आपको आवाजें आएंगी, मतलब ऐसी आवाजें नहीं कि कोई इंसान बोल रहा हो, कुछ घंटी की तरह आवाज या फिर जैसे रेडियो बजता है वैसा आवाज। जब रेडियो में कोई स्टेशन ना पकड़ रहा हो, या फिर आपको शक्ति प्रत्यक्ष अपना जो है आभास दिलाएगी। सवारी में कितनी सच्चाई है, खोज रहा हूँ, बताऊंगा सवारी में कितनी सच्चाई है। अभी कुछ नहीं बोलूंगा इस पे। रुद्रा जी, ध्यान के माध्यम से किसी भी शक्ति को मानस में प्राप्त किया जा सकता। हायर देखो, मानस में किसी शक्ति को लाने से पहले मानस को उस स्तर का बनाना पड़ता है। एक आम व्यक्ति जो दिन भर मटेरियल दुनिया में व्यस्त है और जिसने चीथे उड़ा दिए हैं उस मानस पटल के, उसके मानस पटल पर नहीं आ सकती शक्ति। उसके लिए ही मंत्र साधना का पहला चरण दिया गया है। तो मंत्र साधना जैसे आप करते हो ना, तो उससे क्या है कि आप
का जो वो बेस है वो स्ट्रांग हो जाता है। उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज में आप ध्यान माध्यम से भी शक्तियों को अपने पास ला सकते हो। जैसे हमारे अघोर में ही मंत्र हीन हो जाता है आगे चल के पूजा। बताया है रोहित लाभदे, इसको मैंने एक वीडियो में बताया है। मेरी किताब में मैं कुछ वो प्राप्त तो आप लोग को अभी ही हो जाती, लेकिन उसमें मैं कुछ और जोड़ रहा हूँ। उसके लिए थोड़ा सा डिले हो रहा है, आप लोग थोड़ा सा और सब्र करें। कुछ बहुत बढ़िया आप लोगों को दूंगा। पहले मैंने उसमें कुछ 10 ऐसे विधान बताए थे जिससे कि आप साधना शुरू कर सकें। लेकिन और उसमें मेरी एक जर्नी भी थी कि किस तरीके से मैं किनसे मिला, कैसे-कैसे शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, क्या होता है, ये कहानी भी उसमें है। ताकि आपको भी आभास हो पाए कि क्या हो सकता है अगर आप ये साधना कर रहे हो। अभी उसमें थोड़ा-सा और मैं उसको और थोड़ा-सा डाइवर्ट कर रहा हूँ, मतलब डाइवर्ट कर रहा हूँ नहीं, उसको और थोड़ा-सा डिस्क्रिप्टिव बना रहा हूँ। कुछ और मंत्रों को उसमें जोड़ रहा हूँ, ताकि अगर आप बैठे उस किताब को पढ़ के तो आपको पता हो कि अगले 2 महीने में, 3 महीने में आपको कहाँ तक जाना है। ठीक है? बाकी बताने के लिए चैनल है हमारा। It's hard to find secluded place for Vairab sadhana. What to do as we cannot do. इसी का तो जवाब था कि अभी हम लोग शिवपुरी में एक व्यवस्था कर रहे हैं, शिवपुरी के पास मध्य प्रदेश में। वहां आप आ सकते हैं, वहां पे साधनाएं करें आप। उसका हम व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसा ही एक व्यवस्था यूएस में भी हो रहा है। तो दोनों जगह आप लोग जहां चाहे जा सकते हैं। गुरुजी, यदि पहले गुरु धारण किया हो, वो बाद में अघोर दीक्षा ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। देखो, वो जो चाहत होती है ना अघोर में आने की, वो ऐसे नहीं आती। और उसके बाद आपकी इंटेंसिटी कितनी है अघोर में आने की, वो तय करता है कि आपको गुरु मिलेगा कि नहीं। हम्म देखो, ऐसे तो कुंजिका पे मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन अगर आप सात्विक पंडितों से इनका विधान पूछे तो आपको ज्यादा सटीक मिलेगा। अच्छा, केसेस मिल गए? दुख की बात है ये तो। झारखंड में। आदरणीय बड़े भाई साहब, स्टोरी काफी कुछ आपसे मिलता जुलता है। मैं भी किसी शक्ति की साधना पिछले 8 वर्षों से करता चला आ रहा हूँ। अब 8 लाख जाप कर चुका हूं, परंतु कुछ त्रुटि होगी आपकी साधना में, इसीलिए 8 लाख जाप बहुत होता है, बहुत बहुत ज्यादा होता है। इतने में तो आत्मसात हो जाएगा शक्ति। आदेश गुरु जी, जानकारी हमें सुरेंद्र दास जी महाराज ने दिया, पर आपने मेरे से मैसेज को पढ़, इतना ही बहुत है। श्री गुरु में चरण में आदेश आदेश आदेश। सुरेंद्र नाथ दास जी महाराज। मैं ही आया था उस दिन जिससे सवारी आ रही थी। अच्छा, तुम ही हो। बढ़िया। कभी मैं रहूं तब आओ तुम। देखो, एक और ये एग्जाम्पल, मैं हमेशा नहीं रहता रांची में। गुरुजी, आपने बाबा आदिनाथ का मंत्र जो दिया उसको भी आपका गुरु मंत्र मान सकते हैं। देखो, कोई भी मंत्र अगर तुम, गुरु मंत्र किसको कहते हैं? गुरु मंत्र उसको कहते हैं जो गुरु का सिद्ध मंत्र हो और गुरु सीधे तुमको ट्रांसफर कर दे। जब गुरु कान में फूंकता है और जो पीनियल ग्लैंड को दबाता है, जो थर्ड आई को दबाता है, उस समय वो मंत्र का की शक्ति ट्रांसफर हो जाती है। उसके बाद तुम जो जाप करते हो उसको परफेक्ट करते हो, उसको गुरु मंत्र कहते हैं। ऐसे मंत्र के रूप में तुम कोई भी मंत्र करने से पहले मुझसे आदेश ले लो व्हाट्सएप पर, मैं तुम्हें आदेश दे दूंगा। 1 रुपया दक्षिण है। बाप रे, ऐसे ऐसे साधाओं का नाम लेके आप लोग आते हैं ना।
भैरव चेटक मंत्र दिया हुआ है चैनल में। चलो, विषय अब समाप्त हो रहे हैं। अच्छा है। था शिवपुरी में शिविर शिविर इस साल मैंने एक भी नहीं किया है। अब जो है एक्यूमुलेटेड पार्टिसिपेंट काफी हो जा रहे हैं, तो मार्च में मान के चलो कि शिवपुरी में हम शिविर करेंगे। मार्च में 14-15 तारीख को, जैसा भारत सरकार ने एक निर्देश दिया है कि 14-15 तक सब कुछ अभी नहीं करना है, तो 13-14-15 के आसपास हम लोग अपना शिविर करेंगे। उसी के पास हम लोग वो सेंटर खोल रहे हैं जिसमें कि आप रह करके और साधना कर सकते हैं। सरोवर के साइड में है, वो भी जान के ही किया है। बगल में जंगल भी है। तो हर तरीके का आप लोगों को साधन वहाँ प्राप्त होगा जिससे आप साधनाएं कर सकेंगे। उसका वन टाइम कुछ चार्ज लगेगा, जीवन भर आप लोग, साल में 10 दिन या ऐसा कुछ है, जो भी आपको साधना की अवधि चाहिए तब तक आप उतने दिन वहाँ रह करके साधना कर सकते हैं। बेसिक साधना ग्रुप से आप लोग जुड़े। जो इतने सवाल आप लोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेसिक साधना ग्रुप में जुड़ेंगे तो क्या है कि जो अचानक आप लोग एक ही बार होली साधना, नवरात्र साधना करने में आते हैं, एक बार स्ट्रीमलाइंड रहिएगा तो साधनाओं का असर ज्यादा दिखता है। अब किसी व्यक्ति से आप रोज मिल रहे हैं और किसी को आप साल में एक बार जाते हो मिलने, तो लगता है इंसान को कि मतलब ही है। शक्तियों के साथ भी ऐसा होता है, तो उससे जुड़िए और आगे की साधना कीजिए। इस बार चैत्र नवरात्र में एक बहुत अच्छा मंत्र दूंगा मैं आप लोगों को, तो उसमें आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि उसको करने के बाद आप लोगों को किसी तांत्रिक, अगर कोई आप लोग में से कोई भी तांत्रिक मौलवी इनके चक्करों में पड़ा हुआ है, तो उन सब चीजों से आप बाहर निकल जाइएगा। एक अंतिम विषय, धन के लिए, धन बढ़े आपका, इस नवरात्र में मैं एक रुद्राक्ष का ब्रेसलेट बनाऊंगा। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन का, अलग अलग व्यवसाय के हिसाब से रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन बनता है जिससे कि बिजनेस अच्छा चलता है। तो ऐसे रुद्राक्ष मैं बनाऊंगा और उसको सिद्ध करूंगा इस चैत्र नवरात्र में। तो इसमें एक चीज समझ लो कि ये एक मुखी, मतलब ये कोई 3 मुखी 4 मुखी रुद्राक्ष नहीं होगा। ये हायर एंड रुद्राक्ष होता है, मतलब जो 8 से 14 मुखी के जो नेपाली रुद्राक्ष हैं, ये थोड़े कॉस्टली आते हैं, तो इनका ये रुद्राक्ष बनेगा। इसमें 2 ऑप्शन है आपके पास, चाहे तो आप मेरे माध्यम से ले लो या फिर ले करके मुझे भेज दो और मुझे जो भी पूजा का जो सामग्री लगेगा वो भेज दो, तो मैं सिद्ध करके आपको भेज दूंगा, नहीं तो मैं भी इसके व्यवस्था में लगाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा उससे लाभ हो जाएगा। शिवपुरी में वही है, शिवपुरी में शिविर चलता है, तो शिविर में आपको आना होगा। गुरुजी आपका व्हाट्सअप नंबर प्लीज शेयर करें। व्हाट्सअप नंबर है 9431188585। ये मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ऐसे हर वीडियो के नीचे में ये रहता है। गुरुदत्त, इतना देखो, प्रत्यक्ष तुम लोग ऐसे बोलते हो ना, लगता है कि एकदम मतलब हाथ का चीज है। ये तो घूमते फिरते कोई है, सेलिब्रिटी है, घर के बाहर खड़े होके 4 बार नाम चिल्लाए तो बालकनी से हाथ हिलाने निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो शक्तियां हैं। उस लेवल तक तुम्हारी भक्ति पहुंची है क्या? उस स्तर तक तुमने खुद को अपने इष्ट में समर्पित किया है क्या कि वो तुमको दिख जाए? नहीं ना। तो प्रत्यक्षीकरण कोई साधना नहीं होता। एक साधना में आभास हो सकता है, आभास से प्रत्यक्षीकरण। तुम लोगों के प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है कि तुम देखना चाहते हो, तो एक साधना से नहीं देख पाओगे। शिवपुरी की फीस थोड़ी कम कर दें। देखो, इस पे एक सोशल एक्सपेरिमेंट मैंने किया था। तो मैंने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ही बोल दिया, ने जोड़ा तो पर हेड उन लोगों को 15,000 पड़ रहा था। वो भी जो जिस रिजॉर्ट में हम जाते हैं उससे थोड़ा
दूसरा ही था, मतलब उतना महँगा रिज़ॉर्ट नहीं था। और उसके बाद फिर मैंने बोला मुझे तो आने-जाने का तुम खर्च वहन करोगे? फिर बोला गुरुजी ये तो मिला-जुला के उतना ही पड़ गया। तो इसी कारण से शिवपुरी शिविर का जो है ना वो कॉस्ट हम कम नहीं कर पा रहे। देखते हैं, दिल्ली में कहीं हम लोगों की बात चल रही है, वहाँ पे कुछ हुआ तो बताएँगे, वहाँ पे शायद इससे कम में हो। हम उज्जैन में भी शिविर कर चुके हैं, लेकिन क्या है कि हमारा शिविर बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट खोजता है। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मतलब कि एक तो वहाँ हल्ला नहीं होना चाहिए, शक्तियों का आना-जाना लगा रहता है, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। एक ही बार में हम लोग पूरी प्रॉपर्टी को बुक करते हैं, ताकि हम लोगों के अलावा कोई नहीं रहे। वहाँ जल का स्रोत होना चाहिए, वहाँ नदी होनी चाहिए। जब हवन करे तो वहाँ कोई आए ना, ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। तो ऐसा कहीं भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सारी सुविधाएँ आपको चाहिए, संसाधन चाहिए। अब इसी में जो शिवपुरी का खर्च है, इसमें अघोर हवन होता है 2 से 3, मसान में हवन होता है, अलग हवन होता है। तो वो सामग्रियाँ लगती हैं। तो आप अगर ब्रेकअप करके भी आना चाहोगे तब भी इतना ही खर्च आपको आएगा, तो कहाँ से कम होगा? गुरुजी बेसिक साधना सीखने के लिए जो सामान चाहिए और कैसे प्राप्त कर सकते हो? वो बेसिक साधना ग्रुप से आप जुड़ो ना, वो उसमें सारा व्यवस्था रहता है। जिसके पास पेटीएम नहीं है तो वही नंबर, किसी भी तरीके का जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है सब में वही नंबर है, जो मेरा फ़ोन नंबर है। शुभाशीष आदेश, बहुत प्रभावशाली हो आपका भांजा, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। वो बेसिक साधना के लिए जो भी जानकारी चाहिए वो आप व्हाट्सएप करें, वहीं पे मिलेगा। धन्यवाद धनंजय पांडे जी। वाक सिद्धि के लिए कौन-सी साधना करनी चाहिए? बहुत सारी साधनाएँ करनी पड़ती हैं वाक सिद्धि के लिए। वाक सिद्धि तब होता है, जब आप इष्ट को आत्मसात कर लेते हो। वो 1 दिन में होने वाला, 9 दिन में होने वाला, 7 दिन में होने वाला नहीं। अरे हिमालय तो तुम बुला लो, वहाँ व्यवस्था कर दो, तो मैं तो खुशी-खुशी आ जाऊँगा शिविर करने। मैं तो चाहता हूँ। राजेंद्र जी, स्वाशीषादेश, गुरुदेव जी आपसे दीक्षा कैसे ले सकते हो? दीक्षा लेना तो वही है, बेसिक ग्रुप में आ जाओ, बेसिक साधनाएँ सीखो, उसका शिविर में आओ। ये 2 ऐसे पड़ाव है जिसमें पैसे लगते हैं, उसके बाद जीवन भर साधना सीखो बैठ के। गुरु भाई क्षेत्र, गुरु भाई, कौन गुरु हैं आपके? विक्की लोखंडे जी। हमको सीखना है, सीखिए। नाथ जी सगल प्राण के बारे में बताइए। देख लिया आपका सवाल मैंने। मैं करूँगा नेक्स्ट ईयर, आप आना। ज़रूर, ज़रूर। आप बुलाना, हिमालय आने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। ठीक है, अब समाप्त करते हैं। आज का सवा 45 मिनट हो गया है, रात हो गया है, 11 बज गया है, सोने जाओ। हमें भी 1 घंटा बाद साधना में बैठना है, ठीक है? आप सभी को आदेश आदेश, श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश। आप सभी को आदेश आदेश।